जैन साथियों, आप लोगों के सामने फिर से देखिए नया क्वेश्चन हम लेके आ गए हैं। वही अभी आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। आज थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन आप लोग के ये पार्ट 3 है। आप लोग के देखिए मैं दिखाता हूँ, सेम ऐसे ही आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा। आप लोग कमेंट्स कर बोलते हैं कि सर CSF बिल्कुल CSF फायरमैन की है नहीं, लेकिन इसके बाद मैं फायरमैन की करवाऊँगा। ये आपके CTTM का है जो कि आपके 21 में एग्ज़ाम हुए थे, 19 वाले भर्ती का, तो उसके ए है। तो CSF का पेपर कोई हो, चाहे टेट्समैन की हो या तो फिर आपके फायरमैन की, लेवल दम बेसिक सेम ही होता है। सेम ही टाइप के क्वेश्चन हम पूछते हैं। और देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन में आपको इंस्ट्रक्शन में आपको पहले ही मैंने बता चुका हूँ। तो आपके देखिए ऑन चॉइस हिंदी इंग्लिश आपके एग्ज़ाम जो भी है। तो पार्ट 3 में आपको चलते हैं एनालिटिक्स एप्टीट्यूड में। तो आप लोग को पहले ही मैंने बताया कि वीडियो पूरा देखिए आप लोग को, तो क्वेश्चन का एक आपको मतलब बेस पता चलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन CSF पूछती है। आपको ये नहीं कि कोई विभाग एग्जाम नहीं ले रही है, आपको CSF ही एग्ज़ाम लेती है। तो आपको समझ में आ रहा है कि बिल्कुल क्वेश्चन आपसे हो सकता है। इसी ये सब भी मैंने आपको करवा दिए हैं, आपके सभी ये सब करवा दिए हैं मैंने 40 तक। तो 40-41 से शुरू होगा। क्वेश्चन का बेस लेवल जो होता है ना, बिल्कुल सेम टाइप इसी में, अगर इसको भी अगर आप लोग सोल्व कर लोगे ना, तो आपको मैं बताऊं कि आपकी 40 क्वेश्चन इसी टाइप के मिल जाएंगे। तो चलिए मैं 41 क्वेश्चन से शुरू करता हूं। इसमें दिया गया है प्रश्न संख्या 41 से 43 की। आप क्वेश्चन देखिए पढ़ सकते हैं। तो सबसे छोटा कौन पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन में, तो इसमें से क्या है कि इंस्ट्रक्शन मैं बनाया हूँ, इसको आप देख सकते हैं यहाँ से। तो देखिए इकाई के क्रम में आप क्वेश्चन की मतलब रोक करके आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से आप क्या है कि सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। इसको मैंने बनाया हूँ। तो इसका पहला पूछ रहा है कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा आपका कौन सा है, तो D है। तो यानी सबसे छोटा D है, यानी ऑप्शन R है। तो यानी R में D ऑप्शन है, D में R है तो हो गया। और यदि वो ऊंचाई के अनुसार क्रम में खड़े हो तो मध्य में कौन होगा, तो मध्य में कौन होगा। देखिए ये भी लड़का बनाया है। तो मध्य में आपको 2 ऊपर से चल जाए, 2 नीचे से, यानी कि आपके मध्य में A हो जाएगा। यानी 42 का आपका करेक्ट आंसर A हो जाएगा। ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में दूसरे स्थान पर, नीचे से ऊपर जाएंगे तो कौन आ जाएगा सेकंड स्थान पे, तो S आ जाएगा सेकंड स्थान पे। नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपके S कौन से ऑप्शन में है, आपके C में है। तो आपके 43 का C हो गया। आगे चलते हैं। अब ये देखिए दिया हुआ एक आपके सेंटेंस दिया हुआ है। इसमें से टेंटेंट में आपको ढूंढना, इसमें ये निर्देश दिया हुआ है कि कुछ शब्दों का कूट भाषा की अंकित किया, उसमें से निश्चित कूट नहीं दिया गया। एक निश्चित कूट नहीं दिया, अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा के इसको सोल्व करना। तो टेंटेंट में देखिए आपको एक दिमाग लगाइए कि T के जगह पे एक आ रहा है, और जहाँ जहाँ T है वहाँ एक आ रहा है। बाकी और सभी किसी में कोई तो चीज़ मिल नहीं रहा, यानी T इक्वल टू अगर एक मानते हैं तो ऑप्शन A करेक्ट आपका आंसर सही हो जाएगा। आप दिमाग थोड़ा सा लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो आपका T के जगह जहाँ जहाँ देखिए T है वहाँ एक है। तो इससे पता चलता है कि T का वैल्यू है, बाकी किसी में नहीं है। तो 44 का करेक्ट आंसर आपका A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 45 की ओर सकते, क्योंकि ये समझने वाली बात है। 45 की ओर अब चलते हैं समझ के। आप बाकी कोई ऑप्शन में ऐसा नहीं है, बाकी आपके कोई ऑप्शन में ऐसा नहीं है। तो आप देखिए T में ही बिल्कुल ऐसा दिख रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि T का वैल्यू 1 आ रहा है। बाकी सबको मैच करे या ना करे, बाकी और कहीं देखिए कहीं सेम तो नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन। तो देखिए पाइस को लिखा गया है QBJTF। उसी तरह से क्लीज को मतलब इसको ऐसा चीज़ को पढ़ा नहीं जाता एक एक सेंटेंस करके। तो देखिए P को Q किया है, एक को B किया है, I को J किया है, S के T किया है, E का F। तो एक एक सभी में बढ़ा दीजिए। T का आपको पता ही है कि क्या होगा, तो T का आपको पता है कि T का आपका U हो जाएगा STU, R के S से, यानी कि आपके करेक्ट आंसर आपके 45 के D हो जाएगा। सेम इसी तरह का क्वेश्चन फायरमैन भी रहेगी। आपको अगला वीडियोज़ में इसके बाद लाऊंगा तो आपको पता चल जाएगी फायरमैन की भी कैसी रहती है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आपके विभाग एग्जाम लेते हैं, ना कि कोई एक सेंटर आपकी एग्जाम लेते हैं। CSF पे एग्जाम लेंगे तो आपको मीडियम क्वेश्चन रहेगी। अब देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 46। सुनना प्रोपोर्शनल में है आपकी, सुनना तो बधिर, तो बोलना क्या इसका हो जाएगा, तो बोलना यानी कि चुप रहना, इससे संबंधित है। एक मतलब बोलना यानी गूंगा, सुनना यानी बधिर, बहिर जिसको बोलते हैं ना, मतलब सुनना बहिर से संबंधित है। तो बोलना तो उसको अपोजिट गूंगा हो जाएगा। सुनना यानी बोल रहे हैं तो बोलता है वो कि सुन रहा है, तुम तो नहीं, तो उसका अपोजिट बहिर। तो इसी तरह तो बोलना का क्या हो जाएगा अपोजिट, गूंगा। वो गूंगा होगा जो नहीं बोलेगा। बस इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी आप क्वेश्चन को 1-2 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। इसका देखिए आपका ये दिया हुआ है, इससे आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या फंडा चल रहा है।
इससे आप मिलान कर सकते हैं, इससे आप मिलान कर सकते हैं। ये देखिए 9 को अगर मानते हैं हम सेम डायरेक्शन में, तो 9 को अगर मान लेते हैं, 3 को अपोजिट जा रहा है। 6 का देखिए, 6 का भी अगर मान सकते हैं तो ऊपर जा रहा है। अब 2 का, यानी कि इससे ये पता चलता है कि आपका ए ही ऑप्शन होगा। इसलिए 9 का अगर 9 डबल है तो उसका सेम डायरेक्शन में जा रहा है। उसके बाद 3 4 अपोजिट है, और बाकी 6 भी 2 ही सेम है तो उसका भी सेम ही जा रहा है। और ट्रायंगल भी है, उसका सिंबल वो भी सेम ही। बाकी ऐसा ऑप्शन किसी में नहीं है। देखिए बाकी सभी अपोजिट है, उल्टा पल्टा है। देखिए इसमें भी मैच नहीं कर रहा, ना इसमें भी मैच कर रहा, बाकी आपका इसी में मैच कर रहा। तो 47 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 48 है, आपके डायरेक्शन से रिलेटेड है कि गोविंद ने पश्चिम दिशा की ओर 16 किलोमीटर की, मैं एक यहाँ लेके आ जाता हूँ, ये किसको एक्सप्लेनेशन करके बनाया ना। पश्चिम दिशा की ओर 16 किलोमीटर की यात्रा की, फिर वह बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा और 16 किलोमीटर चला। गोविंद प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? तो आपको पता ही है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना कैसे घूमा। इस डायरेक्शन का क्वेश्चन है ये, आप देखिए मैंने यहाँ सोल्व किया हूँ। तो सबसे पहले 16 किलोमीटर की यात्रा किया हुआ पश्चिम दिशा में, फिर वह बाएं मुड़ गया। पश्चिम से किस तरफ आ गया? पश्चिम से आपको आ गया, बाएं मुड़ा तो कितना दक्षिण की ओर आ गया, दक्षिण, फिर उसी तरह से दक्षिण की ओर आ गया, फिर वो 10 किलोमीटर चला। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सोल्व करना है। अब इसका करेक्ट आंसर 10 हो जाएगा। सोल्व करना आपको भी ऐसा नहीं है, 10 आंसर इसका करेक्ट है। उसके बाद दिए गए विकल्पों में से शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम क्या होगा? इसमें से सजाना आपको, देखिए शिशु है, बच्चा है, किशोरावस्था है, वृद्ध। तो दिमाग लगाते वृद्ध तो सबसे बड़ा होगा। तो 4 ऑप्शन किस में है? तो ऑप्शन सी, ए, बी, डी में है, ए में नहीं है। बाकी देखिए आपको फिर इसी तरह शिशु सबसे पहले हो जाएगा, तो एक तो होगा ही होगा, एक तो होगा ही। उसके बाद फिर शिशु के बाद क्या आपके हो जाएंगे? तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसका देखिए बहुत ज़्यादा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें आप दिमाग लगा सकते हैं। 1 को 4 कर दिया है, ठीक है, 1 को 4 कर दिया है। अब फिर 4 को क्या किया है? 4 को फिर आपके 27 कर दिया। इसमें बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1 का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, इसी तरह आपके 4 के हो गए, मल्टीप्लाई हो रहा है 256। ये इसके बाद आपके लास्ट में कितना हो जाएगा? 6 का क्यूब हो जाए, 6 का पावर 6 हो रहा है। उसके बाद फिर आपके इसके 6 का पावर 6 हो रहा है ना, तो इसके बाद आपके आ जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर आपके 50 के एक का स्क्वायर, 1 का 1 किया, 2 का स्क्वायर किया, 3 का क्यूब किया, 4 का 4 किया, 5 किया, 6 का, इसी तरह 7 के आपको 7 करना होगा। तो फिर आपके ऑप्शन करेक्ट डी आ जाएंगे 50 के। और 51 में आपके चलते हैं तो विषम को चुने, विषम को पहचाने। तो देखिए भालू है, हिरन है, शेर है, तोता। देखिए भालू हिरन सभी क्या है? ये आपके पशु हैं जो कि आपके दौड़ने वाला है, दौड़ने वाला चल, मतलब कि जो भी ये उड़ नहीं सकता, लेकिन तोता है कि आपके उड़ सकता है। तो 51 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसी तरह आपको देखिए निर्देश दिया हुआ है, कुछ समीकरण नीचे के निष्पत्ति के आधार पर दिए गए हल। आपकी ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, मतलब ये आपके सिंप्लीफिकेशन में ही ऐसा क्वेश्चन आता है। आप देखिए 11 का आपको 121 किया गया है, ठीक है, 11 का आपको 121 किया गया है। तो 121 को अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो आपको 242 आ जाएगी। इसी तरह 14 का 196, 200 मल्टीप्लाई, इसे 13 का 196 आपके 200 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके इसका 2 गुना कर दो, तो 16 दूनी 32, 1 33, 52 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। आप ऐसे भी ये सब खुद से क्वेश्चन आपको बनाना है, वीडियो रोक के आपको बनाना है। नहीं बनेगा तो फिर आप इसको देख लीजिएगा, लेकिन आपको बनाना है खुद से। समझ में आया ना आपको? ये सब क्वेश्चन खुद से बनाना है आपको। ये सब आपको क्या है कि आपको एक आइडिया देगी, किस तरह का प्रैक्टिस आपको हो जाएगा दिमाग में, किस तरह का आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं। प्रथम 2 स्तंभ जिस किसी पैटर्न का अनुसरण करते हैं, उसी पैटर्न का अनुसरण करके तीसरे स्तंभ पर क्या हो जाता है? 53 क्वेश्चन नंबर आप देखिए 53 क्वेश्चन का। तो 53 क्वेश्चन में आपके 78 इसके मल्टीप्लाई चल रहे हैं। इसके देखिए 140 और 8, उसके बाद आपके 3 से गुना कर दो, फिर 15 और 7 22, 22 3 66, इसलिए 78 5 83, 83 को आप 3 से गुना कर दोगे तो आपके करेक्ट आंसर आ जाएंगे 249, यानी 53 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा।
इसमें बस 15 7 22 22 में 3 से 66 आ जाएगा। इसके बाद देखिए ये भी आपके रीजनिंग के ही क्वेश्चन है। रीजनिंग के क्वेश्चन आपके तो देखिए 2 = 5 कर दिया है, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूना 2 एकम 2, आप इसी तरह बढ़ाते जा रहा है, सभी में बढ़ाते जा रहा है। तो इसमें 1 बढ़ाया, इसमें 2 बढ़ाया, 3 बढ़ाया, 6 छक 36, 36 और 3, इसमें 8 8 64, 4 10 के 100। अब आपकी 4 इसमें बढ़ाया तो इसमें 5 बढ़ाया, यानी 105 आपकी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी 54 का आपके 100, क्योंकि 1 में 1 बढ़ाया, फिर 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 4 1 5 बढ़ाया, 4 छक 16, फिर आपके 16 हुआ, 2 बढ़ाया, 36, फिर आपके 3 बढ़ाया, 64 4 तो 110 तक स्क्वायर 100 हो जाएगा, 5 बढ़ाया। फिर 55 का श्रेणी का आप देखिए पूरा कर रहे हैं, 9 2 11 4, फिर 15 आप इसी तरह देख सकते हैं, मतलब बढ़ रहा है आपके 15 और फिर 5 20 8 बढ़ गए, फिर 23 39 हो गया, तब कितना बढ़ रहा है आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि आपके इसके बाद आपके 11 बढ़ाने होंगे, तो फिर आपके 11 बढ़ा 71 इसके हो जाएगा, कितने बढ़ाने पर 32 बढ़ाने पे, तो आपके 55 का करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा। फिर ये आपके 56 नंबर क्वेश्चन 16 27, उसके बाद ये दोनों का देखिए, तो ये 16 आपको स्क्वायर चल रहा है, 4 × 16 3 के क्यूब, उसके बाद ये 39 का 51 कर दिया, 25 का 48 कर दिया, तो इसका मान इसकी, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू पूछ रही है 25 48 का। तो सबसे पहले देखिए इसके दोनों चीज़ जोड़ने पे आपके ये इसकी स्क्वायर एक का क्यू है, इसका सॉल्यूशन देखिए मैंने किस तरह से किया है, आप देख सकते हैं 56 का, इसको मैंने सॉल्यूशन, इसका करेक्ट आंसर आपके 56 का हो जाएंगे सी, आपके 56 का सी हो जाएंगे। इसको आप खुद से भी कीजिएगा, ये इंस्ट्रक्शन आपके दिया है सीटिंग अरेंजमेंट का, इसको आपको सेट करना, सीटिंग अरेंजमेंट का, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको आप मैं फिर भी पढ़ कर सुनाता हूँ कि ये TUVWXYZ 7 अलग अलग पैनल में 5 इकाई ठीक इसी क्रम में जरूरी है कि नहीं कि प्रशिक्षु अधिकारी के चयन के लिए सहायता कर देते हैं। पैनल 4 द्वारा टी कंपनी के लिए नीरज, तो इसमें क्वेश्चन आपकी इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ कि शीला ने किस कंपनी के लिए साक्षात्कार दिया। आपको पता होगा ये पूरा सीटिंग अरेंजमेंट आप सेव किए होंगे तो ही आपको पता चलेगा। तो इसका देखिए मैंने सेट किया है, तो 57 का करेक्ट आंसर आपका बी यानी कि डब्लू हो जाएगा। उसी तरह 58 का आपका करेक्ट आंसर बी यानी कि भी हो जाएगा। उसी तरह 59 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि आपको समझ में सीमा हो जाएगा। उसी तरह आपके 60 का करेक्ट आंसर भी सी हो जाएगा, यानी हेमा हो जाएगा। तो बस इस तरह इसको आप खुद से सेट करना है, सेट करके आपको खुद से सोल्व करना है, ऐसा नहीं सोल्व करोगे तभी आपको क्लियरिटी आएगी, नहीं तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं। तो इस तरह ये, क्योंकि सेटिंग इसको सेट करने में वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। अब देखिए चलते हैं पार्ट 5 में, एबिलिटी ऑब्जर्व एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैटर्न। आप इसके बाद देखिए आप चलते हैं इसी को आप फिगर से रिलेटेड, इसमें से देखिए आपको विकल्प 4 में से आपको कौन डिफरेंस दिख रहे हैं, डिफरेंस दिख रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंस दिख रहे हैं। ये कौन से छवि का पता लगाएं, एक्स का छवि का पता लगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपको खुद दिमाग काम कर रहा होगा इसमें क्या है नहीं है, क्या है नहीं है, पता चल ही रहा होगा। आप लोग आंसर सोच लिया होगा। तो चलिए मैं आप लोग को आंसर दिखाता हूँ। 61 का करेक्ट आंसर ऊपर कर लेते हैं, आंसर नहीं दिख रहा। तो देख सकते हैं आपके 61 का करेक्ट आंसर आपके सी हो जाएगा, सी, जो कि बिल्कुल एक दूसरे के सभी, मतलब सभी में वो मिला हुआ है, सी जो है कि सभी में है। उसके बाद आपके 62 चलते हैं, तो 62 में भी आपको देखिए इसमें भी आपको दिखना है कौन से आपके 62 में आपके सेम आपको मतलब कि फॉलो करना है आपके 62। उसके बाद फिर आप 63 नंबर क्वेश्चन में देखिए ये कौन से वहाँ पे सेट होंगे, वाइट की जगह पे आपके कौन से सेट होंगे। आपके थोड़ा सा आपके मतलब कि इस तरह का क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करना है, तो वहाँ पे कौन सी आपके सेट होंगे फिगर में आप देख सकते हैं, लगा सकते हैं अंदाज़ा कौन से फिट होंगे। तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग आपके फिट होंगे, सी होंगे, फिट होंगे। तो इसका आंसर देख लेते हैं। आप लोग क्या है ना प्रैक्टिस कीजिएगा इसको। 62 का करेक्ट आंसर आपके, 63 का करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे। इसी तरह 64 का भी उसी तरह से सेट करना, तो देखिए यहाँ से 64 का भी आपके सी हो जाएंगे। 65 नंबर को, क्योंकि आपको ये फिगर के अनुसार आपको देखना है। 65 का भी देखते हैं, तो 65 का आपकी ये मुड़ रहा है,
इसको ऊपर हो गया, फिर ये साइड में हो गया, तो नीचे आएगी ही आएगी, लेकिन नीचे सभी है, लेकिन उसमें एक और चीज़ छिपा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर आपकी ये सबसे पहले राइट होगी, फिर लेफ्ट होगी, नीचे आएगी, तो फिर ये लेफ्ट ऊपर तो जाएगी ही नहीं, राइट हो जाएगी। तो 65 का भी करेक्ट आंसर आपके सी ही हो जाएंगे, समझ सकते हैं। तो 65 का करेक्ट। 66 में भी देखिए ये मुड़ रहा है, ये आपके घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो आपको इसको भी देखना है कि कौन से एंटी क्लॉक घूम रहा है, कौन से कहाँ, आपको ये बारीकी से आपको देखना होगा, क्योंकि ये बहुत माइनर मिस्टेक वाला है। ये आपको थोड़ी सी गलती में आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो स्टार को इस तरफ कर दिया गया है, नीचे अपोजिट हो रहा है, सभी आपस में घूम रहे हैं। तो फिर 65 का आप देखिए, यहाँ से आपको आंसर दिखाते हैं 66 का। उसके बाद फिर आपको 67 का देखिए, इसको जो कि वर्ग है उसको प्लस में कर दिया है। उसके बाद फिर वाट के स्थान पे क्या आएगा, तो वह प्लस कर दिया। उसके बाद 4 आ गए हैं, 4 में से फिर तो 1 चले जाएंगे ना, 4 में से 1 चलेगा, इसमें क्या बचेगा आप देख सकते हैं। यानी 67 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन है ना, ये सभी को आपको खुद से भी बनाना है, खुद से आपको दिमाग लगा के बनाना है, क्योंकि ऐसा पैटर्न का क्वेश्चन ना आंसर बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद दिमाग लगा सकते हैं और बना सकते हैं कि क्या इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो चलिए मैं आप लोग को बस अब आगे ले चलता हूँ, आंसर भी देख लीजिए, ऐसा बात नहीं है। देखिए 66 का आपका ए हो जाएगा, और 67 का आपका मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। इसके बाद फिर आपको 69 का देखते हैं। तो इसी तरह देखिए 69 का भी इसी तरह आपको मिलाना है, वहाँ पे कौन से सेट हो गए, वहाँ पे ये जो सेट करना है। तो 69 का आपका करेक्ट आंसर आपका वही आपके डी हो जाएंगे, ये वाला सेट होगी, कि ये बीच में कटा हुआ है, ये तो सेट होगा नहीं। उसके बाद आपको ये 70 में आपके सेट करना। तो 70 में देखिए आपके खाली स्थान पे कौन सा सेट होगा, ये 70 में आपके इसमें कौन सा, तो बी, 70 में बी ही है ना, वही तो फील हो रहा है सब। उसके बाद 71 में आपकी यहाँ कौन से सेव होंगे, 71 में आपके वाट के स्थान पे 71 में भी आपके बी ही होंगे। इस तरह ये मुड़ रहा है, इसको आप देख सकते हैं। फिर इसके अपोजिट ये आ जाएगी, इसके अपोजिट ए आ जाएगी, यानी कि 72 का करेक्ट आंसर तो मेरे हिसाब से सी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 73। अब देखिए पासा का है कि घन के विपरीत विशिष्ट गति के लिए उनके 3 दृश्य दिए गए हैं। तो अब इसमें से आपके क्या पूछ रहा है कि ए के विपरीत कौन सा होगा। तो इसको आप सोल्व कर सकते हैं, पता ही है इसका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे होती है। अब दोनों में से कॉमन होगा जो उसके अपोजिट हो जाएंगे ए के विपरीत। तो बस ये सब क्वेश्चन ना सॉल्यूशन करने से ही बनता है। 73 का करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे डी हो जाएंगे। 73 का करेक्ट आंसर आपका ए का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, एच हो जाएगा। इस तरह 74 का चलते हैं। इसको देखिए इस अपोजिट घुमाया है, पूरा 180 घुमा दिया है। फिर इसको भी फिर पुनः 180, लेकिन उसके अंदर जो चिन्नी है ना उसको भी घुमा रहा है, ऐसा बात नहीं है, उसको भी घुमा रहा है। ये आपके माइनर टाइम टेकिंग ये सब क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी अगर माइंड भटकाओगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगी। फिर इसको भी आप पुनः 180 डिग्री घुमा दो और अंदर वाले को फिर घुमा दो तो 190 डिग्री, तो आपके करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे सी हो जाएंगे आपके। 74 के क्वेश्चन 75 नंबर चलते हैं। 74 का सी ही हो गया। हाँ 75 नंबर की ओर चलते हैं। तो 75 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपके ये बिंदी है, स्टार है एक, और एक प्लस है, वो आपको चेंज कर रहे हैं। तो इसको देखिए बिंदी को इस कोने में लेके आ गया है, त्रिभुज के इस कोने में लेके उसके वहाँ से लेके चला गया है। तो इसी तरह से सभी को घुमा रहा है, फिर एक को लुप्त कर दिया गया है। तो 75 का करेक्ट आंसर आपके कौन से हो जाएंगे, क्योंकि एक एक सभी में से धीरे धीरे हटा रहा है। तो 75 का बी हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इसके बाद ये भी हट जाएगा, बी ही होना चाहिए 75 का। चलिए आंसर देखते हैं। क्योंकि क्या है ना कि पहले तो आपके जो गोला था उसको हटा दिए, उसके बाद फिर त्रिभुज हटा दिए, तो बी ही होंगे। उसके बाद त्रिभुज हटाने के बाद फिर एक और बिंदु हटाएंगे, कुछ 75 का बी ही होगा मेरे हिसाब से। तो देख सकते हैं आप। इसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन है। 76 क्वेश्चन आप लोग आंसर क्या है, तो मैं तो सभी का दिखा ही रहा हूँ, लेकिन खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करो। 76 नंबर का देखिए
यहाँ से क्रॉस नीचे करेंगे तो प्लस वाली यहाँ आ जाएगी, प्लस तो बीच में रहेगी, यानी ये वामावर्त दिशा में घूम रहा है। फिर ये आपके ऊपर चले गए, फिर ये नीचे, फिर इसके बाद ये कोने पे ये आ जाएगी, प्लस ऊपर चली जाएगी। तो ऐसा ऑप्शन किस में दिख रहा है? तो यानी 76 का करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से ए ही होना चाहिए। 75 का बी था ना, मैं वो बोला था बी, तो 75 का बी, 76 का करेक्ट। इसी तरह आप 77 में चल सकते हैं। तो 77 में पहले 3 एरो है, तो उसमें से क्या है कि 2 एरो को चेंज कर दिया, ठीक है। ये किस तरह से, उसके बाद फिर आपको ऊपर किया तो इसके बाद आपके नीचे होंगे, तो ऊपर के तो ऊपर होगा तो नीचे कौन से हो जाएंगे आपके? एक तीर आपको सेम डायरेक्शन में ऊपर, बाकी 2 नीचे हो, यानी कि आपकी 78 का बी हो जाएगा, 78 का बी। उसके बाद 79 का आप देखिए, तो 79 का भी देखिए, एक पहले क्या एरो है, उसके बाद फिर आपके क्वेश्चन क्या है ना, आपको बिल्कुल कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। कंफ्यूज ये सब कभी आपको बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस इस तरह, अब आप पहले से तैयारी किस तरह से कर रहे होंगे आपको तो पता ही है कि किस तरह से कर रहे होंगे। 69 का देखिए कि पहले तीर का निशान है, लेकिन अब दोनों तरफ तीर लगा दिया। उसके बाद फिर इसको इस तरफ कर दिया, लेकिन प्लस साइन भी है, ऊपर भी एक रेक्टेंगल है, मतलब एक लाइन है, उसके ऊपर डॉट है। तो आप देख सकते थे, फिर तीर है तो उस तरफ, दोनों तरफ तो तीर आएगी ही आएगी, और प्लस साइन भी बगल में रहेंगे, और बिंदी है जो बीच में आ जाएंगी। तो यानी 79 के मेरे हिसाब से सी ही होना चाहिए। चलिए आंसर देखते हैं। चलिए सी है 79 का। 80 का उसके बाद की बात करते हैं, तो देखिए जो सर्किल है उसके अंदर 4 है, तो सर्किल वाले को पहले 4 वाले को हटा दिया, उसके बाद फिर ये 4 वाले बाहर कर दिए। तो इसमें से उसके बाद ही कौन से आएंगे? उसके बाद को तो मेरे हिसाब से डी आ जाएगा, बिल्कुल वर्ग वाले आ जाएंगे। तो यानी कि 80 का करेक्ट आंसर आपकी डी होगी। तो ये थे क्वेश्चन, आप लोग को इसको फिर से आप लोग देख लें, और जहाँ कहीं अगर आपको कुछ मिस्टेकिंग लगा है तो हमें कमेंट्स करके बताएं, और आप इसके बाद पार्ट आपके 4 आएंगे। तब तक के लिए वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।